हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फीवर। तो आज मैं आपको यूपी पीजीटी की वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। हालांकि आपने बहुत पहले कहीं ना कहीं पढ़ या सुन लिया होगा, लेकिन इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ पीजीटी की बात करूँगी क्योंकि इतनी कन्फ्यूज़न हो चुकी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके कि बहुत लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या कॉम्बिनेशन होगा, कौन सा सब्जेक्ट से है, क्या हम एमएड वाले अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी आपको क्लैरिटी के साथ मैं पूरी बात समझाने वाली हूँ। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो चलिए, पूरी बात मैंने इसलिए छोटा एक नोट बना लिया है ताकि मुझे भी कन्फ्यूज़न ना हो और मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न क्वालिफिकेशन में आके हो जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पीजीटी में जो वैकेंसीज़ निकली हैं। मैं सिर्फ पीजीटी की बात कर रही हूँ, 624 वैकेंसी हैं। अब इसमें दो चीज़ें, एक बालक वर्ग और बालिका वर्ग। देखिए, बालक और बालिका वर्ग क्या होता है। बालक वर्ग का मतलब है कि जहाँ बॉयज़ स्कूल जहाँ पे सिर्फ बॉयज़ पढ़ते हैं, और बालिका वर्ग में जहाँ पे गर्ल्स स्कूल है या गर्ल्स के जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पे जो सिर्फ, या आप उसे कॉलेज भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कॉलेज भी बोलते हैं उनको, वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं। इसमें अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो वो बॉयज़ और गर्ल्स बोथ के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन वो एक ही टाइम दो पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेगी। इट मीन्स, देखिए, अगर कोई मेल है तो वो सिर्फ बालक वर्ग, इट मीन्स बॉयज़ स्कूल के लिए ही अप्लाई कर सकता है, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप मेल हो तो सिर्फ आप मेल वाले स्कूल, मतलब जिसमें लड़के पढ़ते हो, बालक वर्ग वाली वैकेंसी है, उसी में आप अप्लाई कर सकते हो। बालिका वर्ग में आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फीमेल हो तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप बालक वर्ग में अप्लाई कीजिए या फिर बालिका वर्ग में। ऐसा नहीं दोनों में नहीं, आपके पास ऑप्शन है। आप बॉयज़ स्कूल के लिए भी पढ़ा सकते हो और फीमेल के लिए भी, जो फीमेल्स वाला लड़कियों वाला स्कूल है वहाँ भी। लेकिन आप करोगे किसी एक में ही। आपको लगता है अगर बालक वर्ग में ज़्यादा वैकेंसी आई हैं और बालिका वर्ग में वैकेंसी नहीं आई, तो आप बालक वर्ग के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर बालिका। इट मीन्स आपके पास ऑप्शन दोनों हैं, लेकिन वैकेंसी आपको जो जहाँ ज़्यादा लगती हो तो आप वहाँ अप्लाई कर दीजिए, बट करोगे किसी एक ही वर्ग में। तो आई होप ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डेट की। देखिए, 6 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ये 6 जुलाई तक भरे जाने हैं। लास्ट डेट जो होगी वो 9 जुलाई है। कोई, इट मीन्स कोई आपका जो फीस है, जो भी सबमिशन है, वो वैसे मैं कहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि हमेशा साइट क्रैश होती है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कभी सर्वर डाउन रहता है। तो स्टार्ट हो चुके हैं, आप कोशिश करो 2-4 दिन के अंदर फॉर्म फिल कर दीजिए। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस रहने वाली है 750 रुपये रहने वाली है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है। नेक्स्ट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 650 रुपये फीस रहेगी, और एससी अगर आप हैं तो 450 रुपये फीस रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। देखिए, एक आपका एग्ज़ाम होगा रिटन, इट मीन्स OMR बेस्ड, वो भी मैं पूरा बताऊंगी बाद में। रिटन होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर होता है मेडिकल। देखिए, ये सारी जितने भी भर्तियां हैं सब में होता है। हमारा भी यही हुआ था, हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, उसके बाद हमारा मेडिकल हुआ था और फिर हमने ज्वाइनिंग की थी। हमारे में इंटरव्यू नहीं था, बट सिर्फ पीजीटी जो है, टीजीटी के लिए भी कोई नहीं है, पीजीटी में इंटरव्यू भी है। पूरा प्रोसेस आगे भी बताऊंगी, अभी आप समझ लीजिए। रिटन प्लस इंटरव्यू प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल और देन आपकी ज्वाइनिंग। यहाँ पे तो मैंने आपको ज्वाइनिंग करा ही दी है, लेकिन आपकी असली ज्वाइनिंग होगी जब आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे और ये सारे प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे, देन आपकी ज्वाइनिंग होगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले एग्ज़ाम की। तो देखिए, एग्ज़ाम से पहले मैं आपको सीट्स बता देती हूँ, किस किस सीट्स में क्या क्या और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में निकली है। देखिए, सिविक्स की बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो बालक में, ठीक है, बालक आप समझ गए, बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल, ये समझ लीजिएगा। तो बालक में आपकी 30 सीट है और बालिका में 5 सीट है, क्योंकि बालिका के स्कूल कम होते हैं, ये आप समझ लीजिए। केमिस्ट्री में आपकी 39 जो पोस्ट है वो बालक वर्ग में है और बालिका वर्ग में कोई सीट नहीं है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में आपके 38 आपके बालक वर्ग में हैं और बालिका में 2 है। बायोलॉजी में 47 जो सीट्स हैं वो बालक वर्ग में है, बालिका में 3 है। ज्योग्राफी के लिए बालक में 51 है और बालिका के लिए सिर्फ 1 सीट है। मैथमेटिक्स में बालक वर्ग में 22 सीट्स हैं, बालिका में कोई भी सीट नहीं है। इंग्लिश में बालक वर्ग में 62 हैं और बालिका में 14 सीट है। सोशोलॉजी में बालक वर्ग में आपके 22 सीट है और बालिका 2 सीट है। इकोनॉमिक्स में बालक वर्ग में 54 हैं और बालिका में 6। हिस्ट्री में आपके 14 है और बालिका में 7 है। हिंदी बालक वर्ग में 81 है और बालिका में 4 हैं। एग्रीकल्चर बालक वर्ग में 12 हैं और
बालिका में कोई भी सीट नहीं है। एजुकेशन में बालक वर्ग में 8 हैं और बालिका में 2 हैं। साइकोलॉजी में बालक वर्ग में 7 हैं और बालिका में 5 है। संस्कृत में बालक वर्ग में 40 सीट है और बालिका में 12 हैं। आर्ट में बालक वर्ग में 8 है और बालिका में 6 सीट्स हैं। तो इस तरीके से आपका कॉमर्स में बालक वर्ग में 14 हैं, बालिका में कोई नहीं है। होम साइंस में बालिका वर्ग में 6 हैं। तो इस टाइप से आपकी वैकेंसीज हो जाती हैं और इनको फर्दर अलग जो भी कैटेगरीज है उसमें भी डिवाइड किया गया है। तो मैं लिंक दे दूंगी और आपको डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप पढ़ भी पाए, और स्क्रीन पे भी मैंने लगा ही दिया है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या रहने वाला है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम आपके 125 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 3.5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल मार्क्स होने वाला है 425 नंबर का आपका पेपर। 425 नंबर का आपका पेपर होगा, प्लस में जो इंटरव्यू है वो 50 नंबर का है। आप देखिए 425 प्लस 50 ये हो गए हैं 475, 475। अब आप कहेंगे कि बाकी के 25 नंबर कहाँ हैं, क्योंकि टोटल जो होने वाला है ये 500 में से होगा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। मैंने आपको बता दिया 425 का आपका एग्ज़ाम होगा और 50 नंबर का इंटरव्यू। तो ये हो गए आपके 475। अब बाकी 25 मार्क्स कहाँ गए मैं बताती हूँ। बाकी 25 आपको दिए जाएंगे अगर आपने किसी ने अदर क्वालिफिकेशन किया हुआ है, एमएड किया है, बीएड किया है, पीएचडी की है, या फिर आप स्पोर्ट्स कोटे से हो। तो इस तरीके से उसके 5, 10, 15 इस टाइप से अलग अलग कैटेगरी के लिए नंबर दिए गए हैं। तो अगर आपने एक्स्ट्रा कोई भी कर रखी है, एमएड है, बीएड है, या फिर कोई पीएचडी है या स्पोर्ट्स कोटा है, तो आपको उनके अलग से वो 25 मार्क्स उन कैटेगरी के लिए अलग अलग रिजर्व रखे गए हैं। अगर आप सोचिए सिंपल आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मेन क्या है, देखिए इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन मेन है आपका पीजी। इट मीन्स आपने एमए हिस्ट्री से किया है, एमए पॉलिटिकल से किया है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आपको सिंपल उसमें आपने पीजी किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने उस सब्जेक्ट में किया है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ना इसमें एमएड चाहिए, ना बीएड चाहिए, ना ही कुछ और चाहिए। मैंने बोला है अगर आपके पास एमएड, बीएड या अदर कोई चीज़ें हैं तो उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। 5 नंबर, 10 नंबर जो भी उन्होंने डिसाइड किए हैं आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। अब मान लीजिए आपने सिर्फ पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में किया है। मान लीजिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मान लीजिए किया है, मैंने हिंदी के लिए किया है, ठीक है, मेरे पास सिर्फ पीजी है जो कि मैंने हिंदी में किया है, तो मैं हिंदी के लिए एप्लीकेबल हूँ। तो मेरा नंबर 425 का मेरा मार्क्स समझ जो एग्ज़ाम होने वाला है और 50 नंबर इंटरव्यू का। और मान लीजिए इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरे लिए एग्ज़ाम हो जाता है 475 नंबर का। मेरे लिए जो 25 मार्क्स जो और लोगों को मिल सकते हैं अगर मैं कुछ और करती है, किसी और लोगों ने कुछ किया हो, कोई स्पोर्ट्स में होगा, कोई बीएड एमएड में होगा, तो उनको वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, मुझे नहीं मिलेंगे। मेरा नंबर हो गया 475 नंबर का मेरा पेपर हो गया, जबकि टोटल जो मेरिट बनेगी वो 500 नंबर में से मिलेगी। तो 25 नंबर हमारे वहाँ गायब हो गए, जिसने जो एक्स्ट्रा चीज़ें की होगी उनको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने बीएड मान लीजिए कि मैं स्पोर्ट्स कोटा लेती हूँ तो मुझे उसके एक्स्ट्रा 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आप सिंपल एमए हो तो आँख बंद करके फॉर्म भर दीजिए उस सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप सिंपल एमए हो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप भर नहीं पाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत कम लोग ही होते हैं जो बीएड एमएड या आगे फर्दर कुछ चीज़ें करते हैं और उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो आपका बहुत इजीली ऐसा विदाउट एनी टेंशन आप फॉर्म भर सकते हो। ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक बार फिर से बोल दूँ, सिंपल पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कोई टैट नहीं चाहिए, कोई और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अदर कोई हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसका आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, दैट्स इट। तो ये हो गई हमारी पूरी बात। सैलरी की बात करूँ तो देखिए इसमें जो सैलरी दे रखी है वो देते हैं जो पे स्केल पे, बट जितने भी अलाउंसेस मिला के मैं बता रही हूँ आपको 67,000 रुपये प्लस सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो आप ये समझ लीजिए सैलरी वाइज बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया पैकेज होता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है, टीचिंग लाइन बहुत बढ़िया होती है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मेहनत बिना तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट आपको एक सीट चाहिए, आप ये सोच लीजिए कि आपको एक सीट हर हाल में चाहिए, तो आप 100% उस एक सीट को तो ले ही लोगे। तो चलिए, आई होप कि आपको बहुत आराम से एकदम क्लियरिटी आपको हो गई होगी। टीजीटी वालों के लिए मैं एक अलग वीडियो अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी, तो मैं आपको वहाँ टीजीटी के लिए पूरी क्वालिफिकेशन से लेकर सब कुछ समझा दूंगी ताकि मिक्सअप ना हो, इसलिए मैंने एक वीडियो में नहीं बताया है आप लोगों को। तो ये सिर्फ पीजीटी के लिए थी। तो आप आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।